Hello, 7th class. Today we are going to continue our chapter first from history. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel, स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे डिफरेंट राइटर्स बोल सकते हैं, या डिफरेंट हम लोग हिस्टोरियंस बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट आपके स्कॉलर्स, जिन लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कि कैसे कौन से वर्ड्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता था और किस वर्ड का मीन्स किस वे में या किस टाइम पे कैसे उसका यूजेस होता था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। उसी के पे हम आज कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा होगा। तो न्यू सोशल में सामाजिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो मतलब नए पॉलिटिकल और राजनीतिक ग्रुप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन द 700 एंड 1750 इज अ ह्यूज challenges. So historians, largely because of the scale of and variety of development that occurred over the period. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें कि हज़ारों साल पहले की, लगभग 700 से लेके 1750 के बीच में, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। ठीक है, और ये सारे चैलेंजेस जो हिस्टोरियंस थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं लाइक इम्पॉर्टेंट थे, या फिर बोल सकते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे। अब उसके पीछे कारण क्या बताया गया है? स्किल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि क्या था, जो डेवलपमेंट हो रहा था वो एक तो स्किल मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला, कहीं पे बहुत कम देखने को मिला। वैरायटी मतलब कि जो भी चैलेंजेस जो थे, जो कि डेवलपमेंट के रूप में आए थे, वो अलग अलग थे। ठीक है, मतलब अलग अलग वैरायटी थी उनकी। अभी ये पर्टिकुलर एक पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर टाइम की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या था, ये चेंजेस देखने को मिले थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, at different moment in this period new technologies made their appearance, like wheel in irrigations, the spinning wheels in the weaving and the firmwares in the compact। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अगर हम लोग को बात करें थाउजेंड ईयर्स एगो की या हज़ारों सालों पहले की, जिसमें 700 से लेके 1750 तक की बात की गई है, तो इसमें क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई। चाहे आप वो बात कर सकते हैं इरिगेशन के अंदर व्हील, मतलब लाइक पहिए की, जो कि पर्शियन के हिसाब से देखा जाए। स्पिनिंग व्हील की बात करें, ठीक है, स्पिनिंग व्हील मतलब जो लाइक नॉर्मल घुमाने के लिए काम आता है, वेविंग वगैरह करते हैं जिसमें, या फिर हम लोग कपड़े बुनते हैं वो वाले। ठीक है, चाहे हम लोग बात करें फर्म ऑफ कॉम्पैक्ट, मतलब ये सब चीज़ें जो थी एक नई टेक्नोलॉजी थी, या नया आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर उनके पास लाइक तकनीक आनी स्टार्ट हो गई थी। और ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, हज़ारों साल पहले की है। ठीक है, अभी तो है ही लेकिन प्रेजेंट में, लेकिन उस टाइम पे भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। नेक्स्ट है न्यू फूड्स एंड द बेवरेज अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, मतलब नए फूड और बोल सकते हैं बेवरेज, मतलब लाइक जिसको हम लोग पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी कॉफ़ी वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पोटैटोज हो गया, कॉर्न हो गया, चिलीज़ हो गया, टी हो गया और कॉफ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ चुकी थी। Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with the people who brought out ideas with them as well। ठीक है, मतलब अगर हम लोग याद करें या इसके बारे में बात करें, तो ये जो इनोवेशंस हैं, तो ये इनोवेशंस अपना आप नहीं हुए थे, ये अपना आप नहीं आए थे। ये नई टेक्नोलॉजी और जो क्रॉप्स थी, ये सारे क्या थे, पीपल्स या लोग बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग लेके आए थे। अब कौन से, सिंपल सी बात है, जो बाहर से आए थे या बाहर रहते थे वो लोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। ठीक है, जो कि अपने आइडियाज़ या अपने विचार अपने साथ लेके आए थे। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब इसका चेंजेस क्या देखने को मिला कि इसमें इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल में सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक चेंजेस मतलब बदलाव लेके आए। तो मतलब ये सारे बदलाव देखने को मिले थे उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6, 7, जो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव हुए थे। आगे देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट
मोबिलिटी, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मोबिलिटी के हिसाब से, या एक तरह से बात करें एक तरह से कॉम्पैक्ट थिंक, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को एक जगह से दूसरे के ले जा सकें, उसी ऐसी चीज़ों का क्या था, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं लाइक इन्वेंशन या खोज हुई थी। जैसे दे रखा है, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या हुआ था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया था, या वो बोल सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल्स वगैरह है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसी कारण क्या होता था, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड था या लोग जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया करते थे, या एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। किसके लिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, या बोल सकते हैं मौके ढूंढने के लिए। अब मे भी हो सकता है उसमें नौकरी हो सकती है, मे भी हो सकता है रहने के लिए जगह हो सकती है, मे भी हो सकता है रहने के लिए जो बोल सकते हैं अलग अलग प्लेसेस है वो हो सकते हैं, या खाने के लिए खाना भी बोल सकते हैं। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड द इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर द पीपल कार्व फॉर फॉर्चून। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट के लिए तो उनके लिए वो वेल्थ और पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ मतलब फॉर एग्जांपल रहने के लिए हो गई, या खाने के लिए हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं कोई डिफरेंट फील्ड। ठीक है, तो मतलब उनके लिए वेल्थ और पॉसिबिलिटीज़ लेके आए थे, जो कि लाइक बोल सकते हैं नया कारवा बोल सकते हैं, या पर्टिकुलर उनका जो पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, उनके लिए बात कर रहे हैं। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम important this period were Rajputs, a name derived from the Rajputa and the son of the ruler। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर पूरे ग्रुप के अंदर एक ग्रुप काफ़ी फेमस हुआ, या काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रहा, जिसका नाम है राजपूत। और इसके अगर हम लोग बात करें तो राजपूत कहाँ से आया है, तो राजपुत्रों से आया है। ठीक है, जिसको राजपुत्रा भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो राजपुत्र से आया है, और इसका मीन्स होता है द सन ऑफ। Between the 18th and 14th centuries, the terms was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। मतलब अगर हम लोग बात करें किस टाइम पे 18 से लेके 8 से लेके 14 सेंचुरी तक की बात करें, तो इसके बीच में जितने भी वॉरियर्स हुआ करते, मतलब योद्धा हुआ करते थे, तो उनके ग्रुप को नॉर्मली क्या बुलाया जाता था, या वो ग्रुप खुद के ग्रुप को किस नाम से बुलाए जाते थे, क्षत्रिय के नाम से बुलाते थे। और ये पर्टिकुलर कास्ट का स्टेटस या बोल सकते हैं कास्ट भी बन चुकी थी। ठीक है, जैसे आज ही बात करें क्षत्रिय मीन्स राजपूत, तो ये उस टाइम पे भी क्या थे, खुद को इसी नाम से या इस अपने ग्रुप को इस नाम से। Not just the rulers and the chieftain, but also soldiers and the commanders who serve in the terms armies of different monarchs all over the subcontinent। मतलब ये जो राजपूत या राजपुत्र या बोल सकते हैं क्षत्रिय जो थे, वो खुद को जो बुलाया करते थे या खुद के ग्रुप समूह को बोला करते थे, तो इसमें सिर्फ रूलर्स ही नहीं, जो वहाँ के चीफ्टन हुआ करते थे, या हम बोल सकते हैं इसके अलावा सोल्जर्स जो हुआ करते थे, या कमांडर हुआ करते थे, जो कि क्या करते थे, एक आर्मी को होल्ड करते थे या आर्मी बना के रखते थे। वो लोग जो कि मोनार्स जो होते थे, मतलब राजा वगैरह होते थे, उनको जो अपनी सर्विस सप्लाई किया करते थे या सर्व किया करते थे, उन सब लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय या बोल सकते हैं एक तरह से खुद को राजपूत बोलना स्टार्ट कर दिया था। जैसे दे रखा है, द अचीवर्लिक code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities at। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या है, एक शिष्टाचार संहिता। ठीक है, शिष्टाचार संहिता जिसमें बोला गया है कि वीरता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक ब्रेवरी, ठीक है, और वफादारी मतलब लॉयल्टी। तो ये चीज़ दोनों, जो ब्रेवरी और वफादारी जो दोनों चीज़ है, इनको अगर हम लोग एक जगह मिलाएं या एक साथ रखें, तो ये सब चीज़ें किसके लिए बोला जाता था, राजपूत के लिए बोला जाता था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम के जो वॉरियर या क्षत्रिय जो हुआ करते थे उनके लिए बोला जाता था। और ये कौन इसके बारे में बोलता था, या इसके बारे में कौन डिटेल से बताता था या डिस्क्राइब करता था, वो उस टाइम के पोइट्स या उस टाइम के जो चारण हुआ करते थे वो बताया करते थे। तो मतलब इसका हम लोग बात करें तो ये पूरी लाइन जो है राजपूत को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके के वो उस टाइम पे रहा करते थे या किस टाइम के वो हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे कि अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स और कायस्थ, जो कि आगे दे रखा है कि अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड द सेक्रेटरीज। ठीक है, ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम द पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप थे
जैसे ये तो राजपूत की हमने बात करी थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, या बोल सकते हैं हम लोग समूह थे, जैसे मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, आहम्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा कायस्थ जो हो गए। तो ये सब लोगों ने भी क्या किया कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उनको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, या पॉलिटिकली उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर चुके थे सबके सामने, ठीक है। तो ये कुछ थिंग्स हैं, या हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, या बोल सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा